वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई और तुम यहाँ मुझे मुबारकबाद देने के लिए आई। पागल हो क्या? नौकरी चली गई तो क्या हुआ? पहली वक्त मेरी मर्जी की न्यूज़ तो चली और सब चैनल्स ने कॉपी भी किया। तो तुम्हें कौन सा क्रेडिट मिला? वही तो लेने आई हूँ। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, मुफ्त में केस लड़ा है, बेशक पूछ लो। वाह हीरो, एकदम सरस। तुम तो अब्दुल सत्तार ईद ही चल रहे हो। नेक्स्ट केस क्या है? केस कोई जेब में थोड़ी पड़े होते हैं, केस तो बस आ जाते हैं। सुनो बेटे, सलीम कंप्यूटर वाले की दुकान कहाँ है? अंकल ये अरे बेटा जी ये सलीम कंप्यूटर वाले की दुकान का है, पता है? अंकल, ये सीधा जाएंगे ना, सामने एक दीवार आएगी, उस पे लिखा होगा मर्दाना कमजोरी का इलाज। वहाँ से लेफ्ट हो जाएं, आपके जो सीधे हाथ जो दीवार है ना, उस पे लिखा होगा बांसमन का खात्मा। बस थोड़ा सा आगे जाएंगे, सांडे के तेल वाली जो दीवार है उसके बाद में ये दुकान है। अंकल वैसे आपको कहाँ जाना है? मिल गया केस। खाने से पहले ये ले लेना। ठीक। हेलो, मर्दाना कमजोरी का इलाज आप ही करते हैं? मुकम्मल राजदारी के साथ। दीवार पर इश्तिहार आपका ही है? बिल्कुल। 3 दिन महबूब इन। काला जादू आप ही करते हैं ना? मनी बैक गारंटी के साथ। तस्वीर दिखा और लाश उठा। बाबा टारगेट किलर। ये एड्रेस आपका है? जी हाँ, आपके बहंगी। आओगे तो आप, वो भी कोर्ट। आज पहला केस किसका है? मैडम, वो बिजली वाला वकील है ना, ना जाने किन नमूनों को ले आया कोर्ट में। चुप करें। जज साहब, आज आपके कोर्ट में बहुत मशहूर लोग आए, बहुत मशहूर, जिन्हें शायद आपने पहले कभी देखा ना हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने इनके नाम कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़े जरूर होंगे। किसी अखबार या किसी किताब में नहीं, बल्कि इस शहर की तमाम दीवारों पर जो इनके इश्तिहारों से भरी पड़ी। इनके इश्तिहार पढ़कर ऐसा लगता है जैसे जैसे इस मुल्क का हर मर्द कमजोर, औरतें बांझ और हर घर में काला जादू हो रहा है। जज साहब, दीवारों के कान तो होते हैं, पर काश उनकी जबान भी होती तो वो खुद गवाही देती कि किस तरह इन लोगों ने उनकी खूबसूरती पर कालक पोती। खामोश हो जाएं। और जज साहब, ये दीवारें इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि सरकारी मिल्कियत है, जिन पे सालों से अपनी इश्तिहारी मुहिम मुफ्त चला रहे हैं। जज साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि इन्हें इस जुर्म की न सिर्फ सजा दी जाए, बल्कि भारी जुर्माना भी लगाया जाए। वाह वकील साहब, वाह। अगर बाकी वकील भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट को सोचें तो मुल्क में तब्दीली आ सकती है। बोल दो। एक गुजारिश और भी आपसे जज साहबा। जी। जज साहबा, ये तो वो लोग थे जिनके नाम, पते और नंबर दीवारों पर मिल जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके नारे दीवारों पर, झंडे खंभों पर, यहां तक कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, पार्क्स और अस्पतालों तक को नहीं छोड़ते। वकील साहब, आपको पता है ना किन के लिए बोल रहे हैं? जज साहबा, कानून के हथौड़े में बहुत ताकत होती है। आप एक बार बजा कर तो देखिए, सबकी बच जाएगी। ऐवानों में बैठने वाले बहुत जल्द बनेंगे सरकारी मेहमान। दीवारों पे सियासी रंग फैलाने वालों का आने वाला है बुलावा। देर आए दुरुस्त आए। अदालत का सो मोटो एक्शन। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन के नजदीक मुश्किल में। छोकरण के मना क्यों नारा लिखण का? जी साईं। साईं ने दीवारों पे नारा लिखने को मना किया है। नारे लिखने के बजाय नारे मिटाओ। साईं ने मना किया नारे लिखने से। अपने लड़कों को रोको।
जी जी जी। ओ भाई सर हमारे सवालों के जवाब दे सर आप हर सियासतदान नारे दीवारों पर न लिखे तो कहाँ लिखे? अपने महलों के बाहर, अपनी इंपोर्टेड गाड़ियों पर, अपने महंगे कपड़ों पर या फिर अपने नकली चेहरों पर। शांति से, आपने वकालत की डिग्री कहाँ से ली? पता नहीं। मीनू समझ निक्रो इंटेलिजेंट है हाँ, बट नॉट मोर देन योर डिग्री हाँ। चाहे आप फिक्र ना करें, कल मैं खुद अदालत में पेश हो जाऊंगा ना। इस शहर की हर दीवार पर आपका नारा है। कहीं मेरा लाड़ा तो मेरी सलवार में है ना भाई। देखिए, बात यह है कि हमारी पार्टी ने तो हमेशा सही बात की हिमायत की है। ओ अच्छा, अब मैं जरा नारे वारे मिटा दूं। आइए जरा अब तस्वीर वगैरह बना लीजिए आप। अदालत का फैसला अभी तक नहीं आया है, लेकिन हम खुद नारे मिटा